प्यारे बच्चों, आज हम वर्गीकी अध्ययन यंत्र के अंतर्गत दूसरा साधन का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमारे द्वारा वर्गीकी अध्ययन यंत्र में हर्बेरियम का अध्ययन किया गया था। आज हम वानस्पतिक उद्यान या बॉटनिकल गार्डन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ही उद्यान की बात आती है, गार्डन की बात आती है, तो हमारे माइंड सेट में एक बगीचे का व्यू क्रिएट हो जाता है, जहाँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रजातियों के पौधे हम लगाते हैं। फूल वाले, फल वाले, अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं। उसी प्रकार से जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उनको तैयार किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जो पौधे लगे होते हैं वो विशेष प्रजातियों के पौधे होते हैं, जिन पर विद्यार्थियों और शोधार्थियों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। हम इसको देखें तो वानस्पतिक उद्यान मानव द्वारा स्थापित ऐसे प्राकृतिक स्थल होते हैं जहाँ पर पौधों को जीवित अवस्था में संरक्षित रखा जाता है। वानस्पतिक उद्यान पौधों का एक खुला संग्रहालय होता है। अब एक प्रश्न यह होता है कि हमको वानस्पतिक उद्यानों को स्थापित करने की आवश्यकता क्यों हुई। हमने पहला टूल्स देखा था हर्बेरियम। तो क्या हर्बेरियम सफिशिएंट नहीं था कि हम वानस्पतिक उद्यान की भी स्थापना करें? हर्बेरियम जब हम पौधों के विकास का अध्ययन करते हैं तो हर्बेरियम से हमको जो सुविधा मिल रही थी वो जो स्पेसिमेन थे वो हमको नॉन लिविंग अवस्था में मिल रहे थे। तो विकास क्रम का जो अध्ययन हमारे द्वारा जो किया जा रहा है वो हर्बेरियम के माध्यम से फुलफिल नहीं हो रहा था। हमें आवश्यकता हो रही थी कि हम जीवित पौधों का भी अध्ययन करें, लिविंग प्लांट्स का भी अध्ययन करें। इसके लिए बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान की स्थापना हुई। तो जो वानस्पतिक उद्यान होता है वहाँ विशेष प्रकार की प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। साथ ही यहाँ पर एक प्रयोगशाला, एक लाइब्रेरी जिसमें हर्बेरियम फाइल्स भी रखी होती है। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो शोधार्थी है अपना शोध कार्य करते हैं। जो बॉटनिकल गार्डन है या वानस्पतिक उद्यान है वह हम रेयर स्पीसीज, विलुप्त प्राय स्पीसीज जो पौधों की है उनको संरक्षित रखते हैं। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित जो पौधे हैं उनको भी वहाँ संरक्षित किया जाता है। साथ ही कृषि कार्य के जो पौधे हैं उनका भी अध्ययन बॉटनिकल गार्डन में किया जाता है, उनको भी वहाँ संरक्षित रखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको रखा जाएगा और जो हम कहें औषधि महत्व के जो पौधे हैं उनको भी संरक्षित रखा जाता है। यह कुछ एग्जाम्पल है बॉटनिकल गार्डन्स के। हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड में स्थापित है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन यह विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो इंग्लैंड के क्यू नाम के स्थान पर है वो विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। इसका जो एरिया है वो 326 एकड़, इसका एरिया 326 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। यह हम बोले 132 हेक्टेयर। कितना है? 326 एकड़ या 132 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। इसकी यहाँ पर लगभग 27,000 टेक्सा ऑफ लिविंग प्लांट्स, जीवित पौधों के 27,000 टेक्सा के स्पेसिमेंस यहाँ मिलेंगे। साथ ही 8.3 मिलियन प्लांट एंड फंगल हर्बेरियम फाइल्स, ये हर्बेरियम स्पेसिमेंस यहाँ पर अध्ययन के लिए है। तो इतने
27,000 तो लिविंग प्लांट, लिविंग स्पीसीज यहाँ मिलेगी हमको। उसके साथ में 8.3 मिलियन जो हर्बेरियम में स्पेसिमेन है वो प्लांट्स और फंगस के यहाँ मिलेंगे, अध्ययन करने के लिए है, उपलब्ध है। दूसरा आता है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। इंडियन बॉटनिकल गार्डन यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है और इसका जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 270 एकड़ या 109 हेक्टेयर, 270 एकड़ या 109 हेक्टेयर के लगभग में इसका एरिया है। और यहाँ पर लगभग 1200 स्पीसीज का हम अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे इतने क्षेत्र के अंदर ये फैली हुई है पौधों की। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड वाला विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन, और एशिया की बात की जाए तो एशिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता ये एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। वन थिंग है और है, जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता है इसको अब आचार्य जगदीश चंद्र बोस वानस्पतिक उद्यान, आचार्य जगदीश चंद्र बोस वानस्पतिक उद्यान कोलकाता के नाम से जाना जाता था। पहले इसे इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता शिवपुर हावड़ा जो कोलकाता के पास में है उस नाम से जाना जाता था। इसका नाम परिवर्तित करके अब कर दिया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस वानस्पतिक उद्यान कोलकाता। एक भारत में और स्थित है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इस प्रकार से हमने दो भारत के और एक इंग्लैंड का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। और ये दोनों जो एग्जाम्पल लेने का उद्देश्य यही था, यह विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों इंग्लैंड, और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता या आचार्य जगदीश चंद्र बोस वानस्पतिक उद्यान कोलकाता यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। तो उम्मीद है आपको ये बॉटनिकल गार्डन या वानस्पतिक उद्यान जो कि वर्गीकी के अध्ययन में सहायता प्रदान करते हैं उसके बारे में आपको समझ विकसित हुई होगी।